माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। सर 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सदन में लगातार हंगामा चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी इस मुद्दे पर इसके फायदे गिना रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, न कि इस्लाम के हिसाब से चलेगा या किसी धर्म और मजहब के हिसाब से चलेगा। लेकिन मुस्लिम संगठन कह रहा है कि ये तो ज्यादती है भाई साहब, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ये वक्फ के साथ आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। तो सदन में लगातार हंगामा चल रहा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देश के गृह मंत्री किस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं, जेडीयू के जो ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार के करीबी, वो किस तरीके से वक्फ बोर्ड को सही बता रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, ये सब कुछ आज बताएंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर आखिर देश में इतना हंगामा क्यों बरपा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम देश भर के तमाम लोगों से, खास करके बिहारियों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठन जो है वो गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमें पता है कि हमारी संपत्ति कितना है और कहां कहां है, फिर इसमें सरकार छेड़छाड़ क्यों कर रही है। ये मुस्लिम के साथ एक अन्याय है, एक साजिश है, बड़ा साजिश है। पहले 3 तलाक के रूप में साजिश रचा गया और अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर रचा जा रहा है और लोकसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो चुका है। इस बिल के पक्ष में 288 मत मिले हैं, वहीं विपक्ष में मात्र 232 मत ही मिले। इसके चलते जो है ये बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में इस बिल को आज पेश होना है और उम्मीद है राज्यसभा से भी ये पास हो जाएगा और उसके बाद से ये देश भर में लागू हो जाएगा। इसको लेकर देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिए गए हैं और जो एक सांसद सदन में ये कह दिए कि ये नहीं मानेंगे, आप पास कर दीजिए, नहीं मानेंगे। इसके बाद देश के गृह मंत्री किस तरीके से आग बबूला हुए और क्या कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले आप अमित शाह को सुन लीजिए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अमित शाह को सुन लिया, अमित शाह कितने गुस्से में हैं। अब वो जो कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिमों को बता रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर वो कैसे पलटी मार दिए, जेडीयू कैसे पलटी मार दी, इस बिल के साथ कैसे नीतीश कुमार खड़े हो गए और क्या कुछ बोल रहे हैं उनके नेता ललन सिंह लोकसभा में। जरा आप ललन सिंह को सुनिए। संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में
ललन सिंह को भी आप सुन लिए। अब मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमाई कहते हैं खुद को अदुद्दीन ओवैसी, और वो इस बिल को कितना गलत बता रहे हैं, क्या साजिश बता रहे हैं, जरा इनको आप सुनिए। के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आजादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों को और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सर, अगर आप आइन के आर्टिकल 14 को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन। अब आप देख लीजिए सर के हिंदू, सिख और जैन को और बौद्ध को उनके एंडोमेंट में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि उनका एंडोमेंट बाय यूजर बरकरार है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में होगा। कि गैर हिंदू या गैर उनके मजहब का आदमी दान भी दे सकता है उनके लिए, और एंडोमेंट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर ओवरराइडिंग क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, लिमिटेशन का कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा। उसके बरक्स ऑपोजिट आप देख लीजिए, मुस्लिम वक्फ को वक्फ बाय यूजर निकाल दिया गया। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है गवर्नमेंट। अदुद्दीन ओवैसी को आप सुन लिए। ये लगातार ये कुछ बयान हम आपको बानगी के तौर पर दिखाए। इस तरीके के बयान जो है अखिलेश सिंह भी दे चुके हैं, कांग्रेस के कई सांसद बोल चुके हैं, आरजेडी के लोग अभी तक नहीं बोले हैं। इस मसले पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन खुलकर इसका विरोध अब तक आरजेडी नहीं किया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो 2010 का 7 अगस्त 2010 का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव लोकसभा में कह रहे हैं कि कड़ा कानून वक्फ बोर्ड को लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये लोग न सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीन भी खूब हड़प रहे हैं। लालू यादव के फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है, और इसको लेकर आरजेडी जो है बैकफुट पर है। लेकिन आरजेडी इसका विरोध कर रही है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, इसके चलते हो सकता है कि तेजस्वी यादव इसको लेकर पीसी नहीं किए हों या उनके प्रवक्ता नहीं किए हों। अस्थिरता है आरजेडी में, लेकिन आरजेडी इस बिल का विरोध कर रही है। देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया है। मुस्लिम संगठन कहे हम मानेंगे नहीं, लेकिन यह देश संविधान से चलता है, मानना तो पड़ेगा, ऐसे गृह मंत्री बोल रहे हैं। क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे जरूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।